नमस्कार, मेरा नाम है धीरज ठाकुर और हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन हैं। आज हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर के। राज्यसभा चुनाव को लेकर के झारखंड में काफ़ी हलचल है। हमने बीजेपी के बारे में बात की थी कि बीजेपी की क्या तैयारी है और क्या रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। आज सत्ताधारी दल कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सीपीआई, इन सब को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी क्या तैयारी है और किस रणनीति के तहत काम हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के प्रभारी के राजू, जो झारखंड के प्रभारी हैं, वो आ रहे हैं झारखंड, और साथ में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री वो भी आ रहे हैं झारखंड और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। खबर यही है। अब मुख्यमंत्री से अभी मुलाकात करेंगे और स्वाभाविक है चर्चा होगी राज्यसभा को लेकर के। कांग्रेस ये चाह रही है कि एक सीट उनको दी जाए। 2 सीट राज्यसभा के खाली हो रहे हैं। उसमें इस बार का जो गठबंधन के पास बहुमत है, 56 विधायक हैं गठबंधन के पास, और जितने बहुमत चाहिए, जितने वोट चाहिए दोनों सीट जीतने के लिए 28 और 28 सीट चाहिए, 28 और 28 मत चाहिए, वो महागठबंधन के पास पर्याप्त है। इसमें कांग्रेस चाह रही है कि एक सीट उसको मिले और इसके लिए कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है। अब उनके नेता लगातार कैमरे पर ये बात कह भी रहे हैं कि कांग्रेस को चाहिए एक सीट, और इसके लिए आज मुलाकात होगी मुख्यमंत्री से। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री दोनों की मुलाकात मुख्यमंत्री से होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उनकी बड़े अच्छे संबंध सीएम हेमंत सोरेन से है। तो चंदन जी हैं, अब बताएंगे। मुझे ये बताया गया है कि, और ये पता चला है कि ऑफ द रिकॉर्ड की तेलंगाना के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी बड़ी अच्छे संबंध हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, और उन्होंने ही टाइम लिया है मिलने के लिए इनसे। और ये आज पूरी तरह ये बातचीत जो होगी वो होगी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्यसभा में एक सीट किसी तरह से दिया जाए। आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल, लगभग जो समय हुआ है दोनों लैंड कर चुके होंगे। कांग्रेस प्रभारी और तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क दोनों, और वो सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे। और सिंगल पॉइंट एजेंडा है राज्यसभा चुनाव, और राज्यसभा में एक सीट कांग्रेस के खाते में कैसे आए ये बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, मुख्यमंत्री को कन्विंस करेंगे। या यूं कहें कि जिस तरह से लगातार चर्चा आ रही थी कि जेएमएम को दोनों सीट चाहिए, जेएमएम के कई नेता मुखर होकर बात कर रहे थे, चाहे वो उनके महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हों या प्रवक्ता हैं, कई लोग, तमाम लोगों ने बातें खुलकर रखी कि जेएमएम को दोनों सीटें मिलनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की मांग है। तो ऐसे में ये दोनों राज्यसभा की सीटें गठबंधन के खाते में हो और एक सीट कांग्रेस हर हाल में चाहता है, तो अब ये संवाद मुख्यमंत्री आवास में होगा। मुख्यमंत्री आवास से ही रास्ता निकलेगा, या फिर कहें कि आम सहमति बनती है अगर, तो एक सीट जेएमएम, एक सीट कांग्रेस, या फिर अगर वहीं पे ये बात बनती है कि दोनों सीट जेएमएम, तो दोनों सीट पे जेएमएम के उम्मीदवार की बात जो आ रही है वो, तो रास्ता वहीं से निकलना है। लेकिन ये बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये मानना है कि बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उनके विधायकों की संख्या ज़्यादा है, ऐसे में उनको दोनों सीट पे यहाँ से राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि इससे पहले 2 बार जेएमएम को उन्होंने, कांग्रेस के कोटे वाली सीट भी जेएमएम को दी है, जेएमएम की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन अब इस बार नहीं, एक सीट कांग्रेस को चाहिए। तो इसी संभावनाओं के साथ दोनों झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू और तेलंगाना के डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री आवास। देखिए, इसमें दोनों बात है चंदन जी। मुझे जो लग रहा है कि अगर जेएमएम के पास एक सीट आए, उसके पास बहुमत है एक सीट, 6 सीट बचते हैं, 6 विधायक बचते हैं, 6 मत बचते हैं। अब जेएमएम अगर दूसरे सीट पे दावा करेगी
तो उसको भी कांग्रेस का साथ चाहिए। बिना कांग्रेस के नहीं वो दूसरे सीट निकाल सकते हैं। और अगर कांग्रेस को दूसरी सीट जो है अगर वो नहीं मिलती है, तब फिर वो कहीं ना कहीं एक जो बीजेपी अपना उम्मीदवार की ट्विस्ट लाई है, कहीं ना कहीं कुछ उसमें हो सकता है, संभावना बीजेपी के बन सकता था। आप लोगों के पास क्या खबर है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल बीजेपी इसी रणनीति के साथ मैदान में उम्मीदवार दे रही है और वो डंके की चोट पे ये बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि हम एक उम्मीदवार देंगे, जीतेंगे भी। हालांकि अंदर खाने जो चर्चा है वो बहुत तरह की बातें हैं कि बीजेपी को जो अपने वोट के अलावे वो कौन से वोट हैं, क्या राजद से, आरजेडी से कंसल्ट किया गया इस बारे में, महागठबंधन की तरफ से? बिल्कुल, चूंकि महागठबंधन में जेएमएम भी है, कांग्रेस है, राजद है, लेफ्ट है, इन लोगों की जो 56 विधायक हैं वो हैं, लेकिन बीजेपी को भी संभावना उसी 56 विधायकों में से दिख रहा है कि बीजेपी के पास जो अपने वोट है, इसके अलावे जो 4 वोट चाहिए वो वहीं से कैसे पूरा होगा। लेकिन उसी को समेटने के लिए कांग्रेस के प्रभारी और तेलंगाना के डिप्टी सीएम झारखंड पहुंचे हैं और वो ये चाहते हैं कि बातचीत से रास्ता निकले, समाधान निकले और जो संभावनाएं। आज सुबह मुझे एक कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले सीएम हेमंत सोरेन गए थे दिल्ली, तो वहाँ पर कुछ वो खबरें नहीं आई, लेकिन कुछ कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई उनकी, जिसमें कहीं ना कहीं उनका ये मानना था, जो मुझे ये बात कह रहे थे जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि शायद जेएमएम की तरफ से भी और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि शायद एक सीट हम दे सकते हैं कांग्रेस को, दूसरे जो 6 मत उनके पास हैं उनको दे सकते हैं। लेकिन उसमें ये भी है कि कहीं जो कांग्रेस का दूसरा उम्मीदवार होगा, दूसरे सीट के लिए जो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, वो मुख्यमंत्री के पसंद का होना चाहिए, तभी कुछ बात बनती दिख रही है। बिल्कुल इसी तरह की चर्चा है और आज जो बातचीत होगी उसमें तमाम पहलुओं पे बात होगी। अगर 2 सीट में से 1 सीट जेएमएम का जाना है, 1 सीट पे अगर कांग्रेस के लिए रास्ता बनता है, बातचीत में संभावना होती है, तो मुख्यमंत्री ही कहेंगे कि फलाने व्यक्ति को राज्यसभा में आप भेजिए कांग्रेस के तरफ से। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही अब वो संभावना बनेगी कि 2 सीटों पे अगर गठबंधन उम्मीदवार भेजता है, अगर 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती है, तो मुख्यमंत्री की पसंद का ही व्यक्ति वो होंगे जो राज्यसभा जाएंगे। तो ये अंदर खाने चर्चा है। एक बात और आई थी कि जेएमएम जब से बिहार चुनाव हुआ, बिहार चुनाव के बाद लगातार कुछ कहा जा रहा था कि कुछ नाराज़गी बढ़ी है जेएमएम की, वहाँ सीट नहीं मिला। फिर उसी के नाराज़गी में फिर असम को लेकर के आपको पता होगा कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष जो गौरव गोगोई और वहाँ के प्रभारी आए थे मुख्यमंत्री से मिलकर, उसके बावजूद वहाँ असम में बात नहीं बनी। जेएमएम अपना उम्मीदवार उतारे थे वहाँ पे। फिर उसके बाद बंगाल में भी ये कांग्रेस के प्रचार के लिए नहीं, दीदी के प्रचार, ममता बनर्जी के प्रचार के लिए, तो एक दूरियां कह रहा था और जो खबरों में भी आ रही थी कि भाई कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ी है। तो उसको लेकर के फिर एक ये दोनों बैठेंगे, तो वो जो एक कम है, चूँकि प्रदेश के नेतृत्व से लगातार जिस तरह से पहले टर्म में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री एक जब राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष तो एक बहुत ही समन्वय ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अभी इस टर्म में उतना अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई जाके मुख्यमंत्री से मिले या करे वो, और इसमें एक डिफरेंसेस नज़र आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब जो मामला है इसको सुलझाने के लिए ये सब बैठक हो रही है? बिल्कुल, जो बैठक होगी, बातचीत होगी, तो हाल के दिनों में जो कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं ये एक परसेप्शन तो बन ही चुका है कि वो प्रदेश नेतृत्व कमज़ोर है। वो प्रदेश नेतृत्व इतना मजबूत और सशक्त नहीं है कि वो मुख्यमंत्री आवास जाए, अपने अलाई पार्टनर से बात मजबूती से कर सकें या कन्विंस कर सकें या जो फैक्ट्स फाइंडिंग है उस पर वो चर्चा कर सकें। तो ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि प्रदेश नेतृत्व फिलहाल कमज़ोर है और कांग्रेस पार्टी के लोग भी उसको और मजबूत उस जो खबरें थी उसको और आधार दे दिए विरोध करके वगैरह वगैरह। तो अब जो बैठक आज
मुख्यमंत्री के साथ होगी, कांग्रेस के प्रभारी की या तेलंगाना के डिप्टी सीएम दोनों जो मौजूद रहेंगे, तो झारखंड में तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। हाल के दिनों में बिहार चुनाव के बाद से जो डिफरेंसेज बना या खटास टीस बनी और आसाम के रास्ते बंगाल तक पहुंचा, अब जेएमएम को भी लगता है कि अगर यहाँ पे जो परिस्थितियां बनी है, एक बातचीत की संभावना तैयार की जाए और गठबंधन की सरकार के मजबूती का जो मैसेज है वो दिया जाए, तो बहुत संभव है। क्योंकि हाल के दिनों में अब उसके बाद एक और देखने में आया है, आप देखे होंगे, आप लोग तो ज़्यादा जाते हैं फील्ड में, तो कि बीजेपी ना जब से बंगाल चुनाव में जीत मिली है बीजेपी को और असम चुनाव में, तो बीजेपी के तरफ से ज़्यादा ही आक्रामक अब सरकार के प्रति रुख हो गया है। धरना प्रदर्शन, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो वो एक जो बीच में बातें चल रही थी कि भाई हो सकता है कि कहीं जेएमएम बीजेपी के तरफ एक झुकाव हो सकता है, लेकिन वो थोड़ी सी ना उसमें खाई बढ़ी है, थोड़ी बातचीत थोड़ी अब उस तरह का नहीं है जिस तरह का बीच में। तो कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले बीजेपी के नेता भी कुछ बोलने से कतरा रहे थे, लेकिन अब एक अग्रेसिवली अब बात कह रहे हैं, तो वो भी है और कांग्रेस भी इस बात को भांप रही है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा हो और कांग्रेस को एक सीट मिल जाए। मेरे पास लग रहा है कि मुझे जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है, जो बातचीत निकल के आ रही है, उससे लगता है कि कांग्रेस को एक सीट मिल जाए। अब बिल्कुल, और हाल के दिनों में जब से ये नोटिफिकेशन राज्यसभा का आया है, उसके बाद से जेएमएम के भी लगभग तमाम नेता यही कह रहे हैं कि आम सहमति से ही कोई रास्ता निकलेगा, चाहे जो भी रास्ता हो। 2 सीट है गठबंधन के पास, दोनों सीट जीतने के मजबूत आधार हैं, मजबूत वोट है। 56 सीट गठबंधन के पास है और वो आम सहमति से गठबंधन दोनों सीटों को निकालने का प्रयास करेगा, कोशिश होगी। और इसी के बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो 3 बड़े नाम आ रहे हैं कि राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, 3 बड़े नाम, एक राजेश ठाकुर, दूसरा सुबोध कांत सहाय और एक नाम आ रहा है आप प्रदीप मालमुचू जो हैं उनका। तो 2 नेता के बारे में तो पता चल रहा है कि ये लोग दिल्ली कैंप किए हुए हैं वहाँ पर और अपनी बातचीत, तो ये जब खबरें आई हैं तो कहीं ना कहीं इन सब संभावना लग रही है कि कांग्रेस को एक सीट जा सकती है और उस पर सीएम मान भी सकते हैं। ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने अगर नेताओं से बात करेंगे आप तो लगेगा कि नहीं, कांग्रेस के नेता जो है वो बातचीत में कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक मिलना चाहिए और 2-4 दिनों से वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं वो लोग कि उनको एक मिल जाएगा, संभावना दिखने लगी है, मिल जाएगा एक सीट। तो इसी पर मुझे लगता है कि बातचीत होगी। अब बिल्कुल जो बात होगी और कहीं ना कहीं एक समाधान की तरफ जाने का लगता है कि वो रास्ता दिखेगा मुख्यमंत्री आवास से, एक कॉन्क्रीट डिसीजन कि दोनों सीटें कैसे, दोनों लोग आम सहमति यानी गठबंधन कैसे चुनाव लड़ेगा, कौन किस पार्टी के पास एक सीट जाएगा, अगर कांग्रेस के पास जाना है तो वो एक सहमति का प्लॉट जो है वो तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बहुत संभावना है कि एक रास्ता निकले और कांग्रेस को भी उम्मीद दिखने लगी है। जेएमएम के भी बातचीत में अब ये बात आया है कि आम सहमति से ही दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। तो ये संभव लग रहा है कि जो प्रभारी और जो तेलंगाना डिप्टी सीएम आ रहे हैं तो उनको भी कोई संकेत मिला होगा कि आइए बातचीत करके, बातचीत से ही समाधान निकलेगा, और इसी के आधार पे समय लिया गया है, समय मिला है। तो ये राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो हलचल है उस बारे में हम लगातार आपको बताते रहेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि विश्लेषण तो हम नहीं कर सकते, विश्लेषण तो बड़े बड़े लोग करते हैं बैठ के, लेकिन मेरा मानना है कि विश्लेषण सबसे ज़्यादा अच्छा जनता ही करती है और जनता से अच्छा विश्लेषण कोई नहीं कर सकता। वो उस सब को देख रही होती है और हम चंदन या कई लोग बातचीत कर ले, लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम होती है जनता को समझ में आ जाती है कि क्या होने जा रहा है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि
हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताएं। कमी ज़रूर होती होगी हम लोगों से बातचीत करने में, क्योंकि हम लोगों ने एक नया शुरू किया है बातचीत आपस में और कुछ अंदर की बातें आपको बताने का। तो ये ज़रूर बताएंगे आप लोग कि ये वीडियो कैसा लगा। हमें प्यार देते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, यही आप लोगों से कहना है। नमस्कार। फिर हम दूसरे वीडियो में आपसे कुछ और बातें, और अभी तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के लगातार बात करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।